नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो द वर्ल्ड इज नाउ गियरिंग अप फॉर द G20 समिट, जो कि इस साल नवंबर के महीने में इंडोनेशिया में बाली में होने वाली है। नाउ इसके पहले ही यूएसए ने इंडोनेशिया को ये कहा है कि आप रशिया को इस समिट के लिए न्योता नहीं भेजेंगे। इनफैक्ट उन्होंने उनको ये भी बोला है कि हम लोग ये चाहते हैं कि रशिया को इस पर्टिकुलर G20 का जो ग्रुपिंग है इसमें से निकाल दिया जाए। इंडोनेशिया ने बदले में ये कहा है कि सॉरी, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे कहा गया है कि पुतिन का जो G20 का इनवाइट है इट विल नॉट बी रिसेंडेड, यानी कि उसको हम लोग रद्द नहीं करने वाले हैं। न्योता ऑलरेडी भेजा जा चुका है, उसको हम लोग रिसेंड नहीं करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट इंडोनेशिया के ही जो एनवॉय हैं रशिया में उनके द्वारा दिया गया है। इंटरेस्टिंगली इंडिया के भी जो यहाँ पे शेरपा हैं G20 समिट के लिए, उन्होंने भी इस चीज को रिआइट्रेट किया है कि इस पर्टिकुलर केस में हम लोग इंडोनेशिया का समर्थन करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इंडिया टू सपोर्ट इंडोनेशिया फॉर G20 समिट अमिड डिफरेंसेस ओवर रशिया। सो बात करेंगे व्हाट इज द मेन रीजन जिसके चलते इंडोनेशिया के द्वारा ऐसा किया गया है, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडिया यहाँ पे इंडोनेशिया का समर्थन क्यों करता है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो 2022 का जो G20 का समिट है ये बेसिकली होने वाला है इंडोनेशिया के शहर बाली में, और इसकी जो तारीख है दिस इज गोइंग टू बी नवंबर 15 एंड नवंबर 16। इसके जो चेयरमैन होने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, ये खुद ही होने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि G20 की मेंबरशिप में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले तो इसमें जो G7 कंट्रीज हैं वो तो आती ही आती हैं। G7+1 यानी कि आपको यहां पे रशिया देखने को मिल जाता है, और G8 के बाद आपको ये सारी की सारी कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल कंट्री माना गया है, और इसमें आपको वो सारी की सारी कंट्रीज जो कि ब्रिक्स की कंट्रीज हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं। एक चीज का ख्याल रखेंगे, पाकिस्तान और यूक्रेन आपको दोनों ही इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। नाउ ये तो पहले से ही तय हो चुका था कि इस साल का G20 का जो सम्मेलन है ये इंडोनेशिया में बाली में होने वाला है, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन के बीच का तनाव शुरू हुआ था तब से इंडोनेशिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप जो है वो बेसिकली रशिया को इनवाइट नहीं करेंगे आने वाले G20 के सम्मेलन में। यहाँ पे आप देख पाएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूएसए, कनाडा और यूरोप से भी कई सारे लोगों ने कहा टू बैन रशिया फ्रॉम दिस ईयर्स इवेंट। बल्कि अगर आप देखेंगे तो यूएस के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने तो साफ साफ ये बोल दिया था कि रशिया को बुलाना तो बहुत दूर की बात, आपको रशिया को इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में से निकाल देना चाहिए और रशिया के तहत आपको यहां पे रिप्लेस करना चाहिए, यूक्रेन को इस ग्रुपिंग में लाना चाहिए। और वहीं पे कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा दैट बॉटम लाइन इज इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल टू हैव व्लादिमीर पुतिन जस्ट सिटिंग अराउंड द टेबल प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज ओके बिकॉज इट इज नॉट ओके, और ये उनकी ही गलती है। और ना केवल यूएसए बल्कि बाकी भी जो यहाँ पे मेंबर्स हैं वो भी यही कह रहे थे कि इवन दो यूक्रेन जो है वो G20 का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं, यूएसए कनाडा आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, तो हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली यूक्रेन को G20 का सम्मेलन का हिस्सा बनाया जाए। ये जब स्टेटमेंट पहली बार सामने आए थे तो उस टाइम पे, ये समय था अप्रैल 2022 का, उस टाइम पे रशिया के जो एम्बेसडर थे टू इंडोनेशिया मिस्टर ल्यूडमिला वोरोबिवा, इन्होंने कहा दैट देयर इज नो नीड टू ड्रॉ अटेंशन फ्रॉम इकोनॉमिक इश्यूज टू अ पॉलिटिकल क्राइसिस विच इज नॉट रिलेटेड टू द एजेंडा ऑफ द G20 फोरम। आपको बता दें G20 की जो ग्रुपिंग है वो बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील करने के लिए बनाई गई थी, उसका लेना देना पॉलिटिकल एजेंडास के साथ नहीं था। अगर आप G20 के एजेंडा की बात करें, सो इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। और इन्होंने यही कहा कि लेट्स नॉट मिक्स द टू थिंग्स, इकोनॉमिक इश्यूज एक तरफ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज एक तरफ हैं, दोनों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। और जब ये स्टेटमेंट सामने आया था, इमीडिएटली इंडोनेशिया ने उस टाइम पर भी कहा था कि वी विल बी रिमेनिंग इम्पार्शियल अराउंड द डिसीजन टू अलाउ पुतिन और अदर रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स
टू अटेंड। इंडोनेशिया के अधिकारी जिनका नाम है त्रियांसिया जानी, इन्होंने एक्सप्लेन किया दैट द आइलैंड विल बेसिकली फॉलो द रूल्स एंड गाइडलाइंस जो कि G20 के तहत निर्धारित किए गए हैं, जिस केस में हम लोग रशिया को इनवाइट करने वाले हैं, यानी कि हम लोग अगेन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुद्दों को आपस में जोड़ने नहीं वाले हैं। ये मुद्दा फिर से सामने आया, आज से 2 दिन पहले की बात है, और फिर से उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि पुतिन का जो G20 का न्योता है उसको रद्द किया जाए। और इस बार जो इंडोनेशिया के एम्बेसडर हैं रशिया में, उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स इनवाइट टू द G20 इन इंडोनेशिया नेक्स्ट मंथ विल नॉट बी रिसेंडेड। ये इंडोनेशिया के जो एनवॉय हैं रशिया में, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि पुतिन इज वेलकम एट द ग्लोबल गैदरिंग, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पुतिन जो है वो डेफिनेटली इस सम्मेलन में आए ही आए। द एनवॉय स्ट्रेस दैट जो भी इनवाइट्स भेजे गए हैं टू ऑल G20 लीडर्स बाय द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विदोदो, उनको हम लोग किसी भी हालात में वापस नहीं लेने वाले हैं, फिर भले कोई भी हमारे ऊपर कैसा भी दबाव डालता रहे। सवाल ये आता है कि इंडोनेशिया बेसिकली यूएस के और फिर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में क्यों नहीं आया। सिंपल आंसर यहाँ पे ये है कि इंडोनेशिया बेसिकली नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, लेकिन हाँ इंडोनेशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाता है। आपको याद होगा बांडुंग कॉन्फ्रेंस की अगर बात करूं तो ये पहला वो बड़े पैमाने पे होने वाला एशियन अफ्रीकन या फिर एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था, जिसको बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया था, जो कि 1955 में हमें बांडुंग इंडोनेशिया में देखने को मिला था। और इसी कॉन्फ्रेंस की बदौलत हमें नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का जन्म देखने को मिला था, और इसीलिए इंडोनेशिया यहाँ पे किसी भी कंट्री के दबाव में नहीं आया था। एंड बिकॉज इंडोनेशिया तो NAM का मेंबर है ही, और इंडिया जो कि एक तरीके से NAM को लीड करता है, उन्होंने भी यहाँ पे कहा है दैट वी आर गोइंग टू सपोर्ट इंडोनेशिया फॉर G20 समिट और अमिड द डिफरेंसेस ओवर रशिया। बल्कि इंडिया के जो शेरपा हैं मिस्टर अमिताभ कांत, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहा दैट वी रीअफर्म इंडियाज कमिटमेंट एंड एक्टिव सपोर्ट टू इंडोनेशियाज प्रेसिडेंसीज एफर्ट्स टू फाइनलाइज मीनिंगफुल आउटकम्स फॉर द फोर्थकमिंग G20 बाली समिट इन नवंबर 2022। रीजंस इंडिया और इंडोनेशिया के काफी हद तक सिमिलर ही हैं। आपको कैसी लगी ये डेवलपमेंट, डेफिनेटली हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि G20 जो है इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 75% of international trade and 2/3 of world population, जिसके चलते it makes it the premier forum for international economic cooperation। और क्योंकि ये इतना बड़ा सम्मेलन है, इसीलिए इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, जो कि नवंबर में होने वाला है। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, इसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से और हमारे सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ये सभी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं मात्र 36,000 रुपए में पर एनम, जिसके ऊपर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।